हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की क्लासेस चल रही है और जिसमें कि आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था पावर फ्लो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस के बारे में। आज का जो हम लोग का क्लास है वो है रिलेशनशिप बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। लास्ट क्लास में यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग उसको पहले देखिए, तभी जाकर के आप लोगों को सारी जो है कि क्लासेस समझ में आएगी। वन बाय वन करके देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट क्लासेस में जो आप लोगों को डिस्कशन किया था पावर का कैसे हम लोग का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, पावर के ट्रांसफर के बारे में जो है कि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टेटर पे कैसे हम लोग इनपुट दे रहे थे और कितने टाइप्स की लॉसेस हो रही थी, और वो जो पावर है वो पावर किस फॉर्म में हम लोगों का, कौन सा पावर हम लोग का रोटर का इनपुट में जा रहा था और रोटर में कौन सा लॉसेस होने के बाद में मैकेनिकल पावर डेवलप होने के बाद फिर से कौन कौन सा लॉसेस होने के बाद हम लोग का फाइनली जो शाफ्ट पावर आ रहा था। तो लास्ट वीडियो को देखिएगा और लास्ट वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोग को बताएंगे कि रिलेशनशिप में हम लोग का कौन सा क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। ओके, तो ये एक्चुअली बीटेक या डिप्लोमा में जो भी सेमेस्टर्स का एग्जामिनेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिलेशनशिप जो अभी बताएंगे, ये रिलेशनशिप से कुछ कुछ बेसिक आप लोग का एमसीक्यू और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है कि कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आप लोग को जो है कि एक कंप्लीट नॉलेज आज लॉसेस के बारे में आप लोग को देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने तो लॉसेस के बारे में समझ लिया था। तो जैसे कि वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि टाउडी डेवलप टॉर्क था हम लोग का। ठीक है ना, टाउडी जो यहाँ पर था वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, डेवलप टॉर्क। ठीक है, कुछ कुछ नोटेशंस है इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग जो है कि लास्ट क्लासेस को जरूर देखिए। सो डेवलप टॉर्क, तो डेवलप टॉर्क एक्चुअल में है क्या, जो हम लोग का रोटर का जो रोटेटिंग फ्लक्स के कारण जो रोटर में टॉर्क जो एग्जर्ट हो रहा है वही है हम लोग का डेवलप टॉर्क। और इस सब के बारे में भी आप लोग जो डेली यदि क्लासेस देख रहे हैं तो आप लोग को कोई क्लियर एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। एनएस क्या है, एनआर क्या है, ये सब सारा चीज़ आप लोग क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एनएस एसमॉल लेने का मतलब यहाँ पर आरपीएस का बात करेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड है ना, ये आरपीएम नहीं, हम लोग आरपीएस का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एनआर, एनआर एनआर तो पता ही सबको, रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड, ये भी आरपीएस में है। क्या है, ये भी आरपीएस में है। ठीक है, सो एक्चुअल में जो हम लोग का पावर जो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, स्टेटर से रोटर में, कहाँ से, स्टेटर से जो रोटर के में एयर गैप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर गैप पावर। तो एक्चुअल में वो पावर क्या है, सो यहाँ पर आप लोग को क्लियर में बता दे रहा हूँ कि जो पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, फ्रॉम स्टेटर to rotor, stator to rotor, that is equal to what, air gap power। क्या है उसका, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर जिसको हम लोग पीजी नोटेशन में हम लोग बताए थे, पीजी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये हम लोग का एयर गैप पावर है ना, ये एयर गैप पावर पीजी, ये एक्चुअल में पावर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, बेसिक यदि फिजिक्स में पढ़े होंगे तो क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। सो यहाँ पर ओमेगा एस दैट इज डेवलप टॉर्क। ओके, सो ओमेगा एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन एस, जो हम लोग को ये डेवलप टॉर्क है, ये डेवलप टॉर्क ही रहेगा। ये सब आप लोग को पता ही है, 2 ओमेगा 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, स्पीड्स का क्या रिलेशन है, बेसिक बेसिक चीज़ है। इस सब आप लोग जो है कि पहले भी पढ़े होंगे तो मैं सबको स्किप कर रहा हूँ अभी। तो इनपुट पावर, इनपुट पावर टू रोटर, जो एयर गैप पावर है यही तो हम लोगों का कहाँ जा रहा है, रोटर पे जा रहा है। जैसे बात है, मैंने यहाँ पर स्टेटर में जो सप्लाई यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ से जो पावर जा रहा है, दिस इज दिस पावर, यही तो पावर हम लोग का इनपुट पावर रोटर है, जो कि एयर गैप पावर हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर गैप पावर। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि जो पीजी है एयर गैप पावर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है यदि हम बात करेंगे क्या
कि टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर, बात को समझिएगा, ये एयर गैप पावर था ना, अब जो रोटर में जो डेवलप हो रहा पावर, हम लोग ये क्या कह सकते हैं उसको हम लोग कि टोटल मैकेनिकल पावर। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन हम लोग का कन्वर्जन क्या हो रहा है, मैकेनिकल में हो रहा है ना। मोटर का तो बेसिक प्रिंसिपल ही है, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग नोटेशन पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को, इसका जो नोटेशन हम लोगों ने लिया था, ठीक है, वो पीएमडी, क्या बताया था आप लोगों को, पीएमडी, मैकेनिकल पावर डेवलप, पीएमडी, दैट इज रोटर का स्पीड होगा यहाँ पर, तो ओमेगा आर, टॉर्क सेम ही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई NR। नाउ दिस इज द टॉर्क। और यूनिट की यदि बात करें तो पावर यूनिट पता ही सबको वाट होता है, ठीक है, एक्चुअल में सबको क्या वाट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ अब यदि हम लोग बात करेंगे लॉसेस का रिलेशन, आउटपुट इनपुट का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर इनपुट भी आपको पता चल रहा है और आउटपुट भी पता चल रहा है। तो बेसिक यदि हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज का, कोई भी डिवाइसेस का, तो इनपुट इजिकल टू क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग बेसिकली रोटर का जो बात करते हैं, वहां पर कॉपर लॉस का बात करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोर लॉस को वहां पर नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, कोर लॉस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो सिंपल टोटल I² लॉस, I² मतलब कॉपर लॉस इन रोटर है ना। तो लॉसेस इजिकल टू क्या होगा, जो हम लोग पावर ट्रांसफर कर स्टेटर से रोटर में, मतलब जो इनपुट माइनस आउटपुट। क्योंकि यदि हम, मैंने बताया था आप लोगों को, यदि भूल गए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम लोग कोई बात करते हैं कि इनपुट देते हैं, वो क्या होता है, आउटपुट और प्लस लॉसेस होता है ना, जो बेसिक हम लोग जानते हैं, ये हम लोग का इनपुट इजिकल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। तो लॉसेस इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस आउटपुट। तो व्हाट इज द इनपुट हियर, तो इनपुट जो हम लोग एयर गैप पावर दे रहे हैं, पावर ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बताऊँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि डिप्लोमा या बीटेक जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है। सो पावर, दैट इज पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ओके, स्टेटर टू रोटर, minus, that is PMD, total mechanical power developed by rotor, okay, developed by rotor। सारी चीजें तो, सारा थ्योरी तो समझ में आ ही रहा है कि क्या है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे सिंपली रोटर कॉपर लॉस को, हम लोग यहाँ पर जो नोटेशन सिंबल लेते हैं, मानते हैं PRC, क्या लेते हैं, PRC। ओके, तो PRC इजिकल टू PG, और जो हम लोग का डेवलप्ड क्या माने है, PMD। ओके, क्लियर है। यहाँ पर PG का मतलब क्या पता है, 2 पाई NS टाउ डी, और यहाँ पर क्या लेते हैं, 2 पाई NR टाउ डी। ओके, यहाँ पर हम लोग 2 पाई यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई NS माइनस NR, और दैट इज टाउ डी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। ओके, एक्चुअल में हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या करना है, हम लोग यहाँ पर रिलेशन क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पर स्लिप के साथ में रिलेशन निकालना है, रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, रोटर का इनपुट का क्या होगा। यहाँ पर हम लोग एक रेशियो को निकालते हैं। सबसे पहले क्या रेशियो होगा, वो रेशियो है हम लोगों का कि टोटल I² लॉस इन रोटर इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय, एक रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टू रोटर, सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। I² लॉस, टोटल I² लॉस ऊपर में हम लोग देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, तो क्या है, 2 पाई NS माइनस NR, दैट इज टाउ डी, एंड इनपुट इज व्हाट इज इनपुट, द इनपुट इज 2 पाई। हम लोग यहाँ पर इनपुट पावर रोटर का बात करें ना, तो जो हम लोग स्टेटर से किया है NS टाउ डी,
देखिए क्या क्या कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये हम लोगों का क्या निकल के आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, एन एस माइनस एन आर और डिवाइडेड बाय एन एस। तो मैंने कहा कि यदि आप लोग बेसिक क्लासेस को यदि समझे हैं और किए हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, स्लीप है ना। एन एस माइनस एन आर रेशियो, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्लीप। तो यहाँ से यदि हम लोग रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, देख सकते हैं टोटल आई स्क्वायर आर लॉस, मतलब उसको लोग पी आर सी माने हैं, क्या माने हैं, पी आर सी। और इनपुट पावर टू रोटर क्या था, बताइए क्या था, पीजी था। इसको क्या माने थे, पीजी, पीजी। ये क्या हो जाएगा, एस पी जी, ध्यान से समझिएगा, एस पी जी। तो हम लोग के पास एक जो रिलेशन आया है, जो रोटर कॉपर लॉस, यहाँ पर देख सकते हैं रोटर कॉपर लॉस, वो एस टाइम मतलब स्लिप टाइम, वो क्या है, आप देख सकते हैं एयर गैप पावर, या हम लोग बोल सकते हैं एस टाइम एयर गैप इज बेसिकली व्हाट, इनपुट पावर ऑफ रोटर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो रोटर कॉपर लॉस, वो आप लोग का स्लीप पावर, एसपीजी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, स्लीप पावर। ये जो एसपीजी टर्म्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, एसपीजी है ना, एसपीजी एक्चुअली क्या है, स्लीप पावर। ये क्या है, स्लीप पावर, ये क्या है, स्लीप पावर। ओके, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू है स्लीप का, इसीलिए इसको हम लोग स्लीप पावर कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स द रोटर इनपुट, दैट इज एयर गैप पावर, और दिस एसपीजी इज नोन एज स्लिप पावर। सो एक्चुअली इसका एडवांटेज इसका क्या है, हम लोग यहाँ पर स्लिप पावर की यदि बात करते हैं, है ना, ये जो पावर है ये वेस्ट है एक्चुअली। सो इट इज जस्ट दैट पोर्शंस ऑफ एयर गैप पावर विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। व्हाट इज दिस, इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये जो अमाउंट ऑफ पावर है ना, एयर गैप पावर which is not converted into mechanical power, ये losses है, into mechanical power, ठीक है। लेकिन जब आप लोग हायर स्टडीज कीजिएगा, ये स्लिप पावर रिकवरी स्कीम है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग स्लिप पावर रिकवरी स्कीम्स, जो आप लोग जब हायर स्टडीज कीजिएगा तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। इसमें हम लोग का बेसिक कुछ ड्राइव्स आता है, क्रैमर ड्राइव्स, सर्विस ड्राइव्स, ठीक है। तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। अभी मान के चलिए कि यहाँ पर जो स्लिप पावर जो हम लोग का वेस्ट है, वो हम लोग का, क्योंकि वो मैकेनिकल में कन्वर्टेड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी हायर स्टडीज में नहीं जा रहा हूँ, मैं आज इसीलिए यहीं तक आप लोग को लिमिट जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा एक रिलेशन, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करेंगे कि रोटर का इनपुट बेसिकली क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस रोटर कॉपर लॉस, तो कुछ रिलेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए रोटर का मैंने कहा कि इनपुट, यहाँ पर बोल सकते हैं कि रोटर का जो इनपुट पी आई आर, ओके, जैसे पीजी बोलेंगे उसको हम लोग, वो क्या है, पी एम डी मतलब आउटपुट, और प्लस लॉसेज मतलब क्या है, पी आर सी। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला का इक्वेशन नंबर मैंने शायद नहीं दिया हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ लास्ट वाला का। लास्ट जो है ओके, एस पी आई आर, तो यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन नंबर एस पी है, इसको इक्वेशन नंबर कुछ 4 दे देता हूँ, और एक इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट में ये जो इक्वेशंस आया, ये इक्वेशंस के बारे में भी आप लोग को समझ में आएगा। पी आई आर दैट इज द रोटर इनपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ओके, एंड प्लस द पी आर सी, रोटर कॉपर लॉस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो ओके, हियर सी हियर, सो PRC, ध्यान से समझिएगा, PRC, यदि हम इक्वेशन नंबर 5 में यदि जाते हैं तो PRC वहां पर क्या था बताइए, तो SPIR था ना। तो इस PR का वैल्यू को 6 में इक्वेशन में पुट कर दे, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर हम लिख देता हूँ फ्रॉम 5 and 6, ओके, तब क्लियर हो जाएगा कहानी पूरा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि PRC इज इक्वल टू SPMD प्लस PRC, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, देखिए मैं बता देता हूँ फिर से, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में PIR है ना, PIR, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो PIR आया ना, PMD प्लस PRC, उसको यहाँ पर बस पुट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ पर क्या कीजिए कि PRC को निकालिए, तो PRC जाहिर सी बात है कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस हो जाएगा, इक्वल टू एस ऑफ, इतना बेसिक चीज आप लोग को आता होगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो PRC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एस ऑफ 1 माइनस एस और PMD, इसको इक्वेशन नंबर आप 7 मान लीजिए, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि रोटर कॉपर लॉस है, वो क्या है, S/1 माइनस एस इंटू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर, ठीक है।
क्लियर है ना। ये जो रिलेशन हम लोग का आया है, इक्वेशन नंबर जो हम लोग 7 का बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस बाई 1 माइनस एस इंटू पी एम डी, दैट इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। तो इस तरह से यदि हम लोग पीजी का रिलेशन को देखते हैं, पीआरसी का रिलेशन को देखते हैं, पीएमडी को देखते हैं, यदि हम लोग उसका रेशियो का बात करेंगे, यहाँ से एक रेशियो निकल के आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेमेस्टर एग्जाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट का व्यू से, दैट इज पीआरसी, दैट इज पीएमडी। यहाँ से स्लीप का कॉन्सेप्ट जो आया है, ये 1:S, और ये इसका यदि हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 1-S, ओके 1-S। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को समझ में आया कि एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस और जो रोटर इनपुट या रोटर मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किए हैं। और इस डिस्कशन से हम लोग यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि हम लोगों को एयर गैप पावर यदि हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से यहाँ पर हर चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यदि हम लोग पीजी यहाँ पर एक मिनट, पीआरसी यदि हम लोग का निकालना रहेगा तो क्या फॉर्मूला पढ़े? एसपीजी। तो एयर गैप यदि पता है तो निकाल सकते हैं, है ना। मैकेनिकल पावर निकालना है तो फिर भी वही है 1-S ऑफ पीजी, निकाल सकते हैं एयर गैप पावर पता होने से। डेवलप टॉर्क भी निकाल सकते हैं, दैट इज पीजी बाई ओमेगा एस। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि यदि एयर गैप पावर 1 से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, पीजी को निकाल लेते हैं, तो इजीली हम लोग जो ये तीनों क्वांटिटी है आपका, जो रोटर कॉपर लॉस है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है, जो कॉन्सेप्ट देगा, सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि हम लोग जितना भी सारे लॉसेस के बारे में लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इसमें मैंने इस डायग्राम से आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर कैसे कैसे फ्लो होता है। तो देखिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग का पावर का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे कैसे यहाँ पर मैकेनिकल पावर, कैसे रोटर कॉपर लॉस, कैसे रिलेशन है, एयर गैप पावर, जैसे स्लिप पावर क्या है, यहाँ पर स्लिप पावर जो कि मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और कुछ कुछ जो रिलेशन है स्लिप के साथ में, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यदि आप लोग को ये सब अच्छा लगा है और आप लोग इस नोट्स बना रहे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यदि चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट रहने के लिए। और मैं इस सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो इसके बाद हम लोग का रहेगा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि टॉर्क इक्वेशंस जो होता है इंडक्शन मोटर का फाइंड आउट करना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट उसको भी आप लोग देखिएगा। तो आई होप जो है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज यहीं पर रखते हैं क्लास को। सो ओके, बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।